हमारे स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति पर बात किए थे, आज उसके सवालों को सरल करेंगे। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सवालों को सॉल्व करना नहीं, बल्कि ये इस बात से समझना है कि हमें एक दिन में 100 सवाल सरल करने से फ़ायदा नहीं है। हमें एक दिन में 5 सवाल या 10 सवाल ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उस 5 से हम कितने बातों को याद रख पाते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा मकसद इस सवाल को सॉल्व करा देना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे इस सवाल से हम कितने बातों को और किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, और इस सवाल से हम उस छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे या उस छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है कि इस सवाल में आखिर करा क्या गया, क्या क्या गया। ठीक है, वो मायने रखता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 1000 सवाल को सॉल्व करें, नहीं। इसलिए हमें 1 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल ही बनाना, लेकिन उसमें से उपस्थित मौजूद उन बातों को ध्यान रखना है जो हमेशा के लिए काम आए। ठीक है, अब बिना टाइम गवाए आइए इस सवाल को सरल करते हैं। सबसे पहले सवाल को बनाने के पहले सबसे पहले उस सवाल को समझेंगे, आखिर उस सवाल में दिया क्या गया, करना क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सवाल को सरल करने से पहले उस चीज़ को पढ़े, आखिर उस सवाल में क्या कहा गया, और ख़ास करके गणित के सवालों को आप रिलेट करें लाइफ से, तब जा कर के वो सवाल आपके लिए और भी आसानी करेगा। जैसे ये नहीं कि सवाल दिया उसको एक सवाल की तरह नहीं, उसको एक अपने लाइफ में रिलेट करें ताकि उस सवाल को और आसानी तरीके से बनाया जा सके। जैसे इस सवाल में दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सर्कस तो बहुत सब लोग देखे हैं, उसमें एक 20 मीटर का लंबी डोर है। जो आप लोग देखे होंगे कि एक सर्कस पर एक कभी कभी देखे होंगे कि एक 2 लकड़ी लगा रहता है, तो इस पर एक लंबा, इस पर भी लड़की लोग चढ़ता है जो बांस लेके। ये उसी सर्कस की बात कर रहा है। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं, पहले क्या कहा क्या रहा, उसके बाद इस पर बात करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब उसमें ढिलाई नहीं है, वो अच्छी तरह से तना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। और इस सवाल का फिगर आपके सवाल में भी दिया हुआ कक्षा 10 के एनसीईआरटी 10th में। आइए इस सवाल के पहले फिगर को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ भूमि पर सीधे लगे खंबे, तो मान लिया जाए ये भूमि है, इस पर एक खंबा लगा हुआ है, लगा दिए खंबा। ठीक है, फिर उसमें क्या कहा है, खंबे के शिखर से, मतलब खंबा का जो शिखर है, शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से ये जो कोण बना है 30 डिग्री का बना, ये भूमि का स्तर है। ठीक है, ये भूमि का स्तर है, ये खंबा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, ये जो डोर दिया है वो 20 मीटर का है, ये 20 मीटर का डोर है। ठीक है, इसको सरल करें पहले को। तो इसमें बोल रहे यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंबा ये हमको ज्ञात करना है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे साइन, कॉस, टेन, ये सारा चीज़ पढ़े थे। तो ये चीज़ जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना, भूमि का स्तर ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। हमारे पास यहाँ सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, कर्ण दिया हुआ है और हमें लंब पूछ रहा है। तो कर्ण और लंब किस में आता था, पिछले के वीडियो में हम लोग जा कर के देख सकते हैं। लंब और कर्ण किस में आता था, तो साइन में आता था। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये सब। और यहाँ एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये जो थीटा आता है, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई,
ये सारा ग्रीक अक्षर है, ठीक है, ये ग्रीक अक्षर है, ये सब सिंबल है, ये ग्रीक अक्षर का सिंबल है। बहुत सारा गणित का आपको इसमें सिंबल देखने को मिलेगा। ये सब इंडिकेट करता है, जैसे थीटा वो कोण को इंडिकेट करेगा कि इतना डिग्री का एंगल है। ये सारा ग्रीक अक्षर है, इस सबको ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा अक्षर आएगा, सारा ग्रीक अक्षर है, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण का रेशियो हमको साइन में मिलता था, ये याद रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ दिया हुआ है और जो चीज़ निकालना उस दोनों का रेशियो निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री साइन से, किसमें वो अनुपातिक मान आता है, तो साइन 30 में आता है। तो साइन 30 में आता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। और ये थीटा जो है ये आपका इंडिकेट करेगा एंगल, कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से मान रखेंगे, लंब हमको निकालना है, तो लंब मान लिए खंभा की ऊंचाई x, खंभा की ऊंचाई न बोल रहा है ज्ञात करने, खंभा की ऊंचाई, इसको x मान लिए, ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो यहाँ x लिख दिए। कर्ण हमारे पास दिया हुआ 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। साइन 30 का मान हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, हाफ होता है, ये x बटे 20। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 20 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये x 2 से कट जाएगा, 10 बार में बराबर 10 मीटर आ जाएगा आंसर आपका x। तो x यहाँ क्या था, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई x मीटर निकला, तो इसका मतलब क्या निकल गया, तो हमें खंभे की ऊंचाई मालूम हो गया, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हमारे पास निकल गया 10 मीटर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ सवाल में सबसे पहले सवाल को समझेंगे, आखिर सवाल में दिया क्या गया, करना क्या है, तब जा कर के सवाल को सॉल्व करेंगे। और इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ दिया हुआ रहेगा और जो चीज़ निकालना, उस दोनों का अनुपातिक मान किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन का होगा तो साइन लगाएंगे। इसी में अगर जहाँ आपसे पूछता कि ये चीज़ कर्ण दिया हुआ या डोर की लंबाई दिया है, तो इस बिंदु खंबे के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण आधार किस में आता है, जिसमें आता है उसको लगाना, कॉस में आएगा, ठीक है। इसी तरह आप में ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो बोलेगा, तो उसमें 10 लगाएंगे, लंब बाय आधार P/B, ठीक है। उसी तरह बहुत से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगले प्रश्न को 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को अभी मैंने बताया कि हर सवाल को रिलेट कीजिए अपने लाइफ से, तब जाकर वो सवाल बनाने में और सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़ते हैं, आखिर इसमें दिया क्या गया, कहा क्या गया, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या, उस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो आंधी आने पर बहुत सारा पेड़ टूट भी जाता है, ये लोग तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल का एक स्टेटमेंट है, इस सब पर ध्यान नहीं देना, बस बात को समझना का उसमें दिया क्या गया। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ तक के बात को पहले हम समझते हैं कि एक मान लिया जाए कि एक ये ज़मीन का भूमि हो गया, एक पेड़ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आंधी आया, आंधी आने पर ये जो पेड़ है वो टूट गया। मान लिया जाए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, आंधी आने पर वो पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो इसको तोड़ दीजिए बीच से, यहाँ से ये जो है ये टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है जमीन को छूने लगता है, जमीन छुआ गया, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या लिखा हुआ, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ज़मीन के साथ लगने के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की जहाँ का शिखर ज़मीन को छूता है, शिखर जो ज़मीन को छू रहा है 8 मीटर है। मतलब इस पेड़ के पाद बिंदु से शिखर जहाँ पर ज़मीन पे छू रहा है वहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। ये 8 मीटर
दिया हुआ। फिर कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई, तो ये पूरा ऊंचाई पेड़ का था ना, ये यहाँ सिर्फ ये ऊंचाई थोड़ी था, ये भी तो पेड़ ही का भाग है ना जो आधा टूट के गिरा। तो ये इसको x मान लेते हैं और ये y। तो पेड़ की जब ऊंचाई हमसे पूछेगा तो इस दोनों का जोड़ बताएंगे x प्लस वाई, ये x प्लस वाई मिलाकर पेड़ का ऊंचाई होगा। ठीक है, बस ये चीज़ ज्ञात करना हमको, x प्लस वाई बराबर निकालना है, ये दिमाग में रखना। बस हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण है, 8 मीटर का दूरी है पेड़ के, जहाँ पर पेड़ ज़मीन से लगा है और जहाँ शिखर छू रहा। आइए इस सवाल को समझते हैं। समझ गए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसका फिगर बनाएंगे और अच्छे तरीके से। इसको समझने के लिए फिगर बनाया गया, सबसे पहले इसको फिगर बनाएंगे। तो 2 नंबर का सॉल्व करेंगे। तो एक पेड़ ज़मीन से पहले ज़मीन से छुएगा, इसका आधा शिखर टूट के गिर गया। ठीक है, वो फिगर बनाए थे आप लोग को समझने के लिए। अब इसके सवाल को अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये आपका कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, और ये आपका ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन है, ये शिखर जहाँ टच हो रहा है, और ये 8 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है ये पेड़ की ऊंचाई। ए बी सी करके भी मान सकते हैं, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करना है ना, पेड़ की ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर ए सी, इस ए और बी सी दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। आइए सबसे पहले बताए थे कि हमें जो क्या चीज़ दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा वाला कर्ण होगा, तो इसको हम लिख देंगे साइड में कर्ण। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन इस बात को समझेंगे। यहाँ पर कर्ण, ये बड़ा वाला कर्ण होगा, और ये आपका लंब हो जाएगा, और नीचे वाला तो आधार होता है, ये तो जान ही रहे। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, इसको निकालने के लिए इस दोनों का रेशियो लेंगे। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता था? लंब और आधार 10 में आता था, 10 थीटा। और थीटा बताए ये एंगल को सूचित करते हैं, ग्रीक अक्षर है। तो लंब यहाँ लंब लिखेंगे ए सी, आधार आपके पास दिया हुआ कितना 8, और 10 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 30। और 10 30 का मान पिछले वीडियो में हम लोगों ने मान निकाला था, सबका याद रखने का बताए थे नियम भी, उससे हम यहाँ निकाल सकते हैं। ए सी बराबर 8 और 10 30 का मान 1/√3, ये हो गया। यहाँ से आपका ए सी निकल जाएगा √3, ये 8/√3 आपका ए सी निकला। अब उसी तरह हम लोग आएंगे किस में, अब ये दोनों में आएंगे, जो चीज़ निकालना है। ये लंब निकल गया, ए सी लंब यहाँ से यहाँ निकल गया। अब कर्ण निकालेंगे, तो आधार और कर्ण का लगा देंगे, जो चीज़ निकालना है वो लगा देंगे, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार और कर्ण पिछले के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था, कॉस थीटा में आता है, तो कॉस थीटा लगा दिए। आधार हमारे पास 8 दिया हुआ है, कर्ण निकालना है सी बी, और कॉस 30 लगाएंगे, थीटा का मान जितना दिया हुआ है, तो 8 अब बटे सी बी ये कर्ण हो जाएगा आपका। कॉस 30 का मान √3/2, तो यहाँ से आपका सी बी निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेंगे तो ये सी बी ऊपर चल जाएगा, 8 दूनी 16/√3, ये भी निकल गया। ये निकल गया आपका 8/√3, और ये सी बी निकल गया 16/√3। और सवाल में पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका निकल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई ए सी है, ए सी में आपका निकला, तो पेड़ की ऊंचाई h बराबर पेड़ का, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8/√3 और जोड़ 16/√3। अब 8 नीचे जब बेस समान रहता है तो ऊपर का ऐसे ही जुट जाएगा, 16 8 कितना हो गया 24। अब इसका परिमयकरण कर दीजिए, √3 गुना √3, इसका परिमयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा इतना बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 8√3
मीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में रहता है तो किलोमीटर में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले सवाल को रिलेट करेंगे, क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना, क्या करना है, और जो चीज़ निकालना हो उसी दोनों का रेशियो लेंगे। तो हमको जैसे ये चीज़ दिया, ये नहीं, ये निकालना और ये नहीं दिया, तो सबसे पहले इस दोनों का रेशियो लगाएंगे कि लंब और आधार किस में था, लंब और आधार 10 में था, 10 30 थीटा का मान यहाँ दिया हुआ रहेगा, सब चीज़ रख देंगे। मान भी, और मान रखना बहुत ही ज़रूरी है, हर चीज़ का मान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सवाल बनेगा। इसी तरह हम बहुत सारे सवालों को सरल कर सकते हैं। अब 3 नंबर के सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।